Mansari. मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जौहर आज़ाद। जी। यहाँ मसौड़ा आया हुआ था घटना पे मैं। हाँ। तो यहाँ आयु ने अभी तक बयान ही नहीं लिया है पूरा 17 लोगों से जो कल हमने बुलवाया है सबको। कल हमको जाएंगे, आज हम पटना में हैं। कहाँ बुलवाया आपने? संज्ञान में है हमारे जी। कहाँ बुलवाया आपने? हम थाने पे बुलवाएंगे। इन लोगों को बयान के लिए नहीं बुलवाया जाएगा। अरे तो गंभीर चोट है आपको, इसका मतलब है कि डीएसपी ने पूरी नॉलेज नहीं दिया है। पूरा सर खुला हुआ है, पूरे स्टिचेस लगे हुए हैं। दूसरी बात, 70 साल की महिला है, वो बेड पर है, कूल्हा टूटा हुआ है। प्रशासन ने कोई सहयोग भी नहीं किया इलाज। नशे में धुत हैं ये लोग। इन लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा। 48 घंटे का समय। आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। मेरा नाम जौहर आज़ाद है, भीम आर्मी पार्टी। कट गया, नहीं आ रही है उनको आवाज़। कोई और मोबाइल नहीं आप लोग? घटना है, और घटना ऐसी है जैसे कि जंगल राज नीतीश जी सुशासन की सरकार और पता नहीं क्या क्या सोशल इंजीनियरिंग की बातें करते हैं, और उनकी प्रशासन जो है पूरे बिहार में विफल हो गया। कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है या कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा घंटा नहीं है जब कहीं ना कहीं दलित समाज पर या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार और शोषण नहीं हो रहा हो। हर जगह देखा जा रहा है। 24 तारीख की ये घटना है कि गांव में घुसकर अपराधी लोग और जाति विशेष के लोग घुसकर गांव में अचानक से संयोजित तरीके से, उनकी प्लानिंग थी, उनका समय निर्धारित था, लेकिन गांव में सूचना नहीं थी और अचानक से वहां अटैक होता है। कई लोग घायल होते हैं। एक भाई मेरे साथ हैं जिनका देखते हैं सर पूरी तरह से खुल गया था। निराला जी हैं जिनको हाथ में रॉड लगा हुआ है, सर्जरी हुई है, और बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये, इनको आप लोग ज़रूर दिखाइए, इनकी हालत देखिए। ये मिलने चले आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कितने लोग ऐसे लगभग 17 लोग हैं, और 17 से भी ज़्यादा हैं जिनको छोटी मोटी चोटें लगी हैं। 17 तो गंभीर रूप से लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यह है कि सत्ता और विपक्ष और जो तीसरा दल है जिसको प्रत्याशी दिया गया था, ऐसी पार्टी से जो अनुसूचित जाति जनजाति की विचारधारा, भोजन विचारधारा से चलती रही है, वैसे व्यक्ति ने भी साथ नहीं दिया, और पुलिस प्रशासन और सभी सत्ता और विपक्ष मिलकर इसको लीपापोती करके इस केस को दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि वर्दी का घमंड आप ज़्यादा मत करिए। आपके आला कमान 6 से 7 महीने के मेहमान हैं। अगर हम गलती से भी सत्ता में आ गए तो हम उन लोगों को, जो लोग इस घटना को लीपापोती करके अनुसूचित जाति और जनजाति के पे हो रहे अत्याचारों पे खामोश हैं, और जो कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है पूरे बिहार में, दारू माफियाओं से जो प्रशासन का साठगांठ है, वो सारे साठगांठ को खुलेंगे। और गलती से भी अगर हम सत्ता में आए तो इन सब पे ना सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि इन सब को घर पे बिठाया जाएगा। मैं कैमूर के डीएम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मानवता कहाँ मर गई है। ये लोग कहाँ किसकी दलाली में लगे हुए हैं कि इतने गंभीर चोट है, गरीब लोग हैं, इनके पास संसाधन नहीं है इलाज का। एक 65 साल की महिला है, उनको भी चोट लगी है, लेकिन किसी का इलाज सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं कराया गया। ये कैसे लोग हैं? कौन सी मानवता है इन लोगों की? दूसरी बात यह है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी से आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तीसरी बात यह है जो सवाल खड़ा करता है ज़िला के प्रशासन पे कि काउंटर केस होता है
और केस में आप सारे धाराएं लगा देते हैं। मुझे ये कोई बता दे कि मेरे घर में घुस कर अगर कोई मारना चाहता हो, एक बड़े संख्या हो, 100-150 लोगों की संख्या हो, तो एफआईआर मेरे घर में घुसने वालों पे होना चाहिए या जो घर में रह रहा है उस पर होना चाहिए। प्रशासन कौन से दिमाग से या किस तरह से ये एफआईआर दर्ज करती है कि जिस गांव पे चढ़ाई करके लाठी, डंडे, असलाह, बंदूक, गोली, सारी चीज़ें अवैध जो हथियार लेकर घुसा, उसका केस रजिस्टर्ड हो रहा है हमारे खिलाफ। ये मानवता है या क्या है? ये पैसा है या दारू बेचने का साठगांठ है? किस तरह की बातें हैं? मैं प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अगर इस समाज पे जो एफआईआर हुए हैं वो एफआईआर नहीं उठाया, अगर जो नामजद एफआईआर है वह अन्य जो 100 लोगों का है, 100 लोगों की का चूँकि नाम कोई भी नहीं दे सकता, सब लोग पहचाने नहीं जा सकते, अगर उन 2 लोगों से भी पूछताछ करते, कड़ी मेहनत करते, तो वो 2 लोग भी लगभग 100-150 लोगों का नाम बता सकते थे, चूँकि वो समूह में आए थे। तो उन सब की गिरफ्तारी करें और जो अनुदान इन लोगों को मिलना चाहिए, जिस तरह से चोट है, कुछ लोगों के इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे, तो ज़िला प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को आर्थिक सहयोग कर दें। और सर यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जी, गरीब को जो कुचला जा रहा है अनुदान से, क्या ये वापस आ जाएगा? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने 3 बातें कही। आप पत्रकार महोदय बिहार हैं। है और नीतीश कुमार है बिहार में, नीतीश कुमार से भी क्या कहना चाहिएगा? सुशासन की सरकार कही जाती है। नीतीश सरकार पूरी तरह से विफल है। नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी से फेविकॉल लगा कर चिपक कर बैठे हुए हैं। आज वो यात्रा में बिहार में चले हैं। मैं नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहता हूं कि 48 घंटे दिए हैं सरकार को, अगर 48 घंटे में नहीं होगा तो जौहर आज़ाद की खुद और उनके जितने भी कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हैं, सभी ज़िलों में नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति पे अत्याचार और शोषण लगातार हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब घटना नहीं हो रही है। एक जगह बैठा होता हूँ, दूसरी जगह से कॉल आ रहा होता है। मैं अभी रास्ते में था, मुझे छपरा से कॉल आ गया कि 2 घटनाएं हुई हैं सर, अगर आप नहीं आएंगे तो वहाँ एक्सीडेंटल केस साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी हम छपरा गए। तो नीतीश कुमार जी का अंतिम समय चल रहा है राजनीति का। वो अगर जा रहे हैं जनता के बीच में तो घेराबंदी बंद करें, घेराबंदी छोड़कर जनता के बीच में उनके राय को जाने और सुनने की कोशिश करें। अगर 48 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर यहाँ इंसाफ नहीं दिलाया तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी उनके हर कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने का सर, काम करेगी। आखिर पूरे प्रकरण में क्या समझ में आया? मामला क्या है आखिर? मामला ये है कि जो लोग हैं वो लोग दारू का धंधा करते हैं और उसमें जो तकलीफ़ उन लोगों को आ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए ये मुझे लगता है ऐसा कि पुलिस की सूचना में डालकर, उनके संज्ञान में डालकर ये घटना को अंजाम दिया गया है, वरना 2 लोगों की गिरफ्तारी खाना पूर्ति पुलिस नहीं कर रही होती। पुलिस 112 यहाँ मौजूद होने के बाद भी सभी लोगों को सरकारी अस्पताल में या पीएमसीएच रेफ़र कराकर इन लोगों को प्रशासन ने इलाज क्यों नहीं कराया? क्यों उन लोगों की पहचान नहीं करा पाई? 112 के आने के बाद भी उन लोगों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी क्यों नहीं करा पाई? क्यों नहीं पहचान करा पाई? आंदोलनकारियों के समय में पुलिस का कैमरा बाहर आ जाता है, आंदोलनकारियों का फ़ोटो और वीडियो बना लिया जाता है, और यहाँ का प्रशासन उपद्रव करने वाले जो हत्या के मंशे से भी आ सकते हैं, जिनके पास हथियार है, जो पी रखा है जिन्होंने, आप सोचिए कि उनकी मानसिकता क्या हो सकती थी, कितना बड़ा कांड हो सकता था यहाँ। और प्रशासन जो है उनका फ़ोटो नहीं ले पाए, उनका वीडियो नहीं ले पाए। उनके पास जब हॉस्पिटलाइज थे लोग, एफआईआर में देख रहा हूँ विलम्ब का कारण लिख रहे हैं, पुलिस हॉस्पिटल में जाके एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? उनका बयान वहीं से दर्ज कर आके सेम डे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? क्यों उन लोगों को भागने के लिए
मौका दे रही है प्रशासन, क्यों उन लोगों को बेल लेने का समय दे रहा है प्रशासन। ये घटना कैमूर में लगातार हो रही है। पहले भी मैं आया था, मैंने मुखराव में, उस वक्त भी मैंने प्रशासन के सामने कहा था कि मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या षड्यंत्र है। आप उन लोगों को स्वयं पटना भेजकर बेल के लिए एप्लीकेशन के लिए टाइम दे रहे हैं। जैसे बेल उन लोगों का हो जाएगा आप अपना हाथ खड़ा कर देंगे। उसी तरह का काम यहाँ भी चल रहा है। मैं प्रशासन को बार बार कह रहा हूँ कि निष्पक्ष काम कीजिए। जो आप सरकार की नौकरी में जब आते हैं, जो आप कसम खाते हैं उसको रोज़ाना दोहराइए। और जो कमज़ोर तबका है, जो बिहार का जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जो कमज़ोर समाज है, उसकी सुरक्षा करना पुलिस का और प्रशासन का दायित्व है, वो निभाइए। तो आप पूरे मामला में ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन अपराधियों को बचाना चाहती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन की हरकतें बता रही है। अगर वो चाहते तो उसी रात अरेस्ट कर सकते थे। जब पुलिस की वैन आ गई तो वो लोग यहाँ से भाग कैसे गए? वो लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? प्रशासन ने अभी तक इन लोगों को इलाज के लिए मदद क्यों नहीं किया? पुलिस ने अभी तक यहाँ एक चौकी की व्यवस्था कुछ समय के लिए क्यों नहीं किया? आप बताएं। अगर कोई भी मीडिया कर्मी या एक 12 साल का 15 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो ये सभी कहेंगे कि पुलिस प्रशासन और ये उपद्रवी दोनों सब मिली जुली है। जी नमस्कार। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जवाहर आज़ाद। जी जी जी। यहाँ मसौड़ा आया हुआ था घटना पे मैं। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ आयु ने अभी तक बयान ही नहीं लिया है पूरा 17 लोगों से जो कल हमने बुलवाया है सबको। कल हमको जाएंगे, आज हम पटना में हैं। कहाँ बुलवाया आपने? संज्ञान में है हमारे। जी, कहाँ बुलवाया आपने हम थाने पे बुलवाएंगे। इन लोगों को? बयान के लिए नहीं बुलवाया जाएगा। अरे तो आपको यही ना दिक्कत गंभीर चोट है आपको, इसका मतलब है कि डीएसपी ने पूरी नॉलेज नहीं दिया है। पूरा सर खुला हुआ है, पूरे स्टिचेस लगे मैं हुए देख हैं। लूंगा, मैं देख दूसरी लूंगा। बात, ठीक है, मैं 70 देख साल लूंगा। की महिला है, वो बेड पर है, कूल्हा टूटा हुआ है। प्रशासन ने कोई सहयोग भी नहीं किया इलाज में। कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से इन लोग के इलाज में भी नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा। इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर हम बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। क्या हो सर? एसपी साहब फोन काट दिए सर। क्या हाँ, कहना चाहिएगा? एसपी साहब अपनी जान बचा रहे हैं, अभी नए नए आए हैं और उनको नॉलेज की कमी आपने देखा ही है। उन्होंने कहा कि थाने पे बुला लूँगा मैं और बयान करवा लूँगा। अफसरशाही किस तरह से चरम पर है नीतीश सरकार में, ये आप देख लीजिए। डीएसपी का फ़ोन 1 घंटे से नहीं लग रहा है। कोई घटना अगर हो जाएगी, वो कैसे जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? तो यही तो मैंने कहा है कि आपको नॉलेज नहीं दिया गया है, डीएसपी की तरफ से आपको पूरी सूचना नहीं है और वो अभी पोस्टिंग हुई है और वो पटना घूम रहे हैं। हो सकता है कि अभी पोस्टिंग बचा रहे हों या पता नहीं किस नशे में धुत हैं ये लोग। इन लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा। 48 घंटे का समय देकर जा रहा हूँ। घटना ऐसे दबंगों के द्वारा जो गरीब गुरबे को कुचला जा रहा है, ये कब तक कुचला जाएगा? देखिए, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता हैं। हम इस अन्याय और शोषण के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हमारे इसीलिए भीम आर्मी जो संगठन है वो अपने लोगों को खड़ा करती है, मजबूत करती है, संविधान की शिक्षा देती है और लड़ना सिखाती है। और आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से हर जगह जाकर आप लोगों की मदद करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप इन लोगों से भी पूछेंगे कि भीम आर्मी साथ खड़ी रही है, पहले दिन से सहयोग कर रही है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि अन्याय नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर पटना और दिल्ली तक लड़ी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, सिर्फ आप मत झुकिएगा, आप मत बिकिएगा, इंसाफ आप सबको मिलेगा और जो अपराधी थे वो जेल के बाहर अंदर होंगे। इतनी बड़ी घटना घटी, आपको मालूम है सर कि संविधान में ये चीजें निहित किया गया है कि जहाँ पे दलित समाज सुरक्षित नहीं, वहाँ पे पुलिस चौकी खोलने का अधिकार है जी। लेकिन पुलिस चौकी, यहाँ की पुलिस भी नहीं दिखी मुझे। देखिए, पुलिस अभी आपने देखा कि एसपी जो है वो समझ रहे थे कि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए वो
फ़ोन काट कर भागे, वरना हमारी मांग यही थी कि जब इतना बड़ा घटना हुआ है तो यहाँ एक अस्थायी चौकी कम से कम उनको कुछ दिन के लिए देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। चूँकि नीतीश कुमार सत्ता और विपक्ष दोनों जो है वो दलित समाज को शायद दलित समाज का वोट उनको नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं सत्ता और विपक्ष दोनों को ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति इकट्ठा हो गई और इनको दोनों को भगाने का प्रयास सोच लिया तो ये सरकार से बाहर होंगे और इन लोगों को सबक मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ घटना हुई है, हमें इस पर लड़ना चाहिए और हमें इंसाफ के लिए बिना राजनीति के प्रयास करना अगर चाहिए। प्रशासन न्याय के लिए, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है, तो आप क्या भीम आर्मी न्याय दिला पाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर कैमूर का प्रशासन उन लोगों से साठगांठ कर रहा है तो हम, सड़कें हमारी हैं, पूरे बिहार की सड़कें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की है और हम इसके लिए आंदोलन पटना में करने का ऐलान कर देंगे। लेकिन 48 घंटे का समय चूँकि हमारे स्वभाव में रहा है, 48 घंटे का समय हम कैमूर प्रशासन को देकर जा रहे हैं, अन्यथा हाईकोर्ट तक हम ये जाएंगे और इन वर्दी वालों पे भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।